इधर भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां हरिभूमि और आईएनएच न्यूज की खबर का फिर बड़ा असर हुआ है। मुआवजे के सभी प्रकरणों का वेबसाइट में अब प्रकाशन होगा। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने सभी कलेक्टर को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। 15 दिनों में सभी मामलों में दावा आपत्ति की जा सकेगी। वहीं वेबसाइट के साथ मौके पर भी सूचना सार्वजनिक होगी। बैठक के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने इसकी जानकारी दी है। तो वेबसाइट के साथ मौके पर भी सूचना सार्वजनिक होगी। बैठक के बाद कमिश्नर महादेव कावरे ने जानकारी दी है। तो आपको बता दें, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर आज बड़ी बैठक आयोजित की गई थी सभी कलेक्टरों की, जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज कलेक्टरों ने बताया कि उनके द्वारा जो 2019 से लेकर अब तक के जितने भू अर्जन के अवार्ड हुए हैं उसकी जानकारी वो संकलित कर लिया गया है और वो कल जो है वेबसाइट में प्रकाशित करेंगे। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में भी जितने अवार्ड पारित हुए हैं मुआवजा राशि के साथ में, हर व्यक्ति के नाम के साथ में, उसको भी कल प्रकाशित किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आज बड़ी बैठक की गई, दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू का छापा भी पड़ा और इसके साथ साथ आईएनएच न्यूज की खबर का कहीं ना कहीं बड़ा असर हुआ है, क्योंकि हमने लगातार ये खबरें दिखाई थी। इस गड़बड़ी से जुड़ी तमाम वो खबरें, तमाम वो जानकारियां हमने दिखाई थी। उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और आज बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। सारे कलेक्टरों को निर्देश भी इसको लेकर जारी किए गए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या अहम जानकारी? देखिए, हरिभूमि और आईएनएच 24/7 की खबर के बाद ही राजस्व विभाग ने ये निर्देश जारी किया था कि सभी जिलों में जो भू अर्जन के मामले हैं उसको वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। इसी क्रम में आज रायपुर संभाग के सभी कलेक्टरों की बैठक हुई। इसमें रायपुर के साथ साथ महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी के कलेक्टर भी शामिल हुए। साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया कि सभी प्रकरण जो मुआवजे के हैं, खासतौर पर भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े जो प्रकरण है उसको अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इसके लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन आज ये निर्देश दिया गया कि कल ही इस पूरे प्रकरणों को भू अर्जन अब तक जिन भी मामलों में हुए उसको दर्ज कर लिया जाए और वेबसाइट में अपलोड किया जाए। साथ ही साथ 15 दिनों के भीतर इस मामले में दावा आपत्ति मंगाई जाएगी। बता दें कि अब तक भारतमाला प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें महज 4 शिकायतों के आधार पर ही 43 करोड़ 18 लाख रुपए का जो मामला है वो सामने आया। 43 करोड़ 18 लाख अधिक मुआवजा देने का मामला सामने आया। लेकिन आशंका इस बात को लेकर है कि 35 करोड़ के मुआवजे को 347 करोड़ रुपए तक बांट दिया गया है। तो ऐसे में जब दावा आपत्तियों का दौर शुरू होगा तो अलग अलग गांवों से कई तरह के दावे और कई तरह की आपत्तियां भी सामने आएंगी। ये भी तय है कि जिन लोगों के साथ मुआवजे में धोखाधड़ी की गई वे भी सामने आएंगे और वो लोग भी सामने आएंगे जिनको कम राशि दे दी गई और अधिक राशि का लालच दिया गया था, जिनके बैंक खातों से छेड़छाड़ किए गए थे। तो तमाम ऐसे मामले जो हैं वो अगले 15 दिनों के भीतर सामने आएंगे, ये तय है। हरिभूमि और आईएनएच 24/7 की खबर के बाद ये बड़ा जो अपडेट है वो निकलकर सामने और बड़ा निर्देश दिया गया है कमिश्नर की ओर से। निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि कल इसको अपडेट किया जाता है या नहीं किया जाता। सिर्फ वेबसाइट में अपलोड नहीं करना है, सिर्फ कलेक्ट्रेट में सूचना नहीं टांगनी है, बल्कि जिन गांवों से भू अर्जन किया गया है वहां जाकर भी इसकी पूरी डिटेल जो है उसे सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एक बार फिर से देखने मिली है। हरिभूमि और आईएनएच 24/7 का बड़ा असर जो है खबर का वो देखने मिला है। और अब इसके बाद ये देखना होगा कि दावा आपत्तियों का दौर जब शुरू होता है तो किस किस तरह की शिकायतें सामने आती है और उस पर किस तरह से निराकरण किया जाता है, क्योंकि कई बड़े रसूखदार लोगों के संबंध में हमने जानकारी दी थी। अब उन्हीं रसूखदारों पर शिकंजा भी कस रहा है, जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कई और जो नेता हैं, कई और जो बात तो रहेगी कि आगामी 15 दिनों में जो दावा आपत्तियां आती हैं वो किस किस तरह की दावा आपत्तियां होती है और इसका निराकरण जो है वो किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल जितनी भी जानकारी आपने दी है गौरव जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईएनएच न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। खबरों